हैं जैसे केपीआईटी, बिजनेस मोमेंटम कैसा है इस समय? प्रिया, गुड मॉर्निंग। 18 और स्वदेश पे स्वागत है। ये शार्प जो हमने एक्सेलरेटेड वीकनेस देखी रुपये में, क्या आप भी एट द कंपनी लेवल, कॉर्पोरेट लेवल इस तरह के मूव को एंटिसिपेट कर रहे थे या आप सरप्राइज थे? इसका एंटिसिपेशन तो कोई नहीं कर सकता, as you well know. At KPIT, we do our planning based on our estimation process, the way our business has been surrounded by all the geographies. So if you see our results, we are equally segregated between dollar, euro, and even in Asia. If you look at अगर आप देखें सिर्फ डॉलर की वजह से, तो डॉलर मेरे ख्याल से अभी इट इज आउट मोमेंटरीली, और ये जो कुछ हो रहा है वो टेम्पररी पोजीशन होगा। हमारा जो प्लानिंग है वो ये टेम्पररी पोजीशन को पकड़ के नहीं है। हालांकि बिकॉज हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, ये जो डेप्रिसिएशन हुआ है रुपये का उसका तो हमें फायदा ही होगा। बट हमने जो एक हमारा अगले साल का आउटलुक दिया था हमारे अर्निंग्स कॉल में, वो जो था एक स्टेडी स्टेट करेंसी के हिसाब से था। अगर इससे ज्यादा रुपये डेप्रिशिएट होता है तो नेचुरली सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की कंपनी हमारे जैसे इसको बेनिफिट ही होगा। लेकिन हमें लगता है कि ये टेम्पररी है। अभी का ये जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा के लिए कायम नहीं होगा, और रुपये मेरे ख्याल से एक 76 या 76-50 को ऐसे स्टेबल रहेगा। Our outlook for growth of EBITDA and growth of revenue will continue. What we see in last 7 quarters, our revenues have grown significantly. 12 क्वार्टर्स में आप देखोगे तो हमारा नेट कैश भी बढ़ा है। एक तरह से हमारा मानना ऐसा है कि हम ये इंडस्ट्री में एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है, जैसे कहे तो राइट टाइम एट द राइट प्लेस है। हमारे जो क्लाइंट्स है ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल, ये जो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेटिव फिनोमेना है जिसमें ऑटोमोशन एज वेल एज इलेक्ट्रिफिकेशन केस जिसको हम बोलते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़ रहे हैं। तो हमारी कंपनी की बात की जाए तो केपीआईटी के लिए हमारी इंडस्ट्री एक बहुत ही रोबस्ट डिमांड स्टेज में है। सो डिमांड इज नॉट एन इशू एट ऑल। We believe that this momentum will continue, and हमारा जो आउटलुक है करंट ईयर का वो बरकरार रखेगा। 1821% का हमने बोला है कि हमारी ग्रोथ होगी। हमारे मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे, मार्जिन्स में भी सुधार आएगा। आप अगर देखोगे तो पिछले 7 क्वार्टर्स में हमारे मार्जिन्स ऑलमोस्ट 2 to 3% से बढ़ गए हैं। वी विल कंटिन्यू दैट इम्प्रूवमेंट इन आवर मार्जिन। सो मार्जिन का सुधार चलता रहेगा। Of course, this rupee depreciation will help a little bit. It's a very momentary phase. There are a couple of other factors also, जैसे कि आप बोल रहे थे अभी just before I joined, inflation is also one of the criteria. So ये rupee depreciation, inflation, these are dynamics, ever anticipated dynamics, and we have to kind of manage both, balance the both part. Inflation की वजह से जैसे आप देखेंगे तो ये wage bill हमारा शायद बढ़ सकता है, बट हमने ये एंटिसिपेट किया था और उसी को पकड़ के हमने हमारा आउटलुक अगले साल का दिया है। अगर आप रुपी डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन ये दोनों फैक्टर्स देखेंगे तो मेरे ख्याल से मार्जिन्स के ऊपर शायद ये बैलेंस भी हो सकता है। तो आगे देखेंगे कैसे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, बट हमारा जो आउटलुक हमने दिया है इस साल का वो बरकरार रहेगा। 1821% ग्रोथ होगी हमारी रेवेन्यूज में और मार्जिन्स में भी सुधार आएगा। ऑलराइट, बिल्कुल। आपने 2 इंपॉर्टेंट बातें कही प्रिया यहाँ। गुड मॉर्निंग प्रियंका। यह पहली बात तो आपने कहा कि रेवेन्यू आपके सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं और आपने जो अपनी ग्रोथ की गाइडेंस दी है FY23 के लिए वो 18 से 21% के बीच में दी, विच इज अ रॉबस्ट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। आपने जो अपने रेवेन्यूज बताया उसमें एक सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी आ रही है, क्या वो आपके ईवी सेगमेंट की वजह से भी है? क्योंकि केपीआईटी ईवी सेगमेंट, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आर्किटेक्चर, क्लाउड ऑफरिंग पर काम कर रही है। आपको यूएस हो, यूरोप हो, वहां से अच्छा खासा रेवेन्यूज आते हैं। क्या ये 2 बड़े ट्रिगर्स भी हैं? सर्टनली प्रियंका, जैसे मैंने अभी कहा, केस सो कनेक्टेड, ऑटोमेशन, शेयर्ड एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, that is the area where all our clients are investing. So जैसे आप बोल रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल, कंप्यूटर ने बनाई हुई कार और कार में कंप्यूटर है,
इस जगह से बहुत ही एजिलिटी से, बहुत ही तेजी से ऑल क्लाइंट्स वांट टू इन्वेस्ट, दे वांट टू बी फर्स्ट इन दैट पोजीशन वेयर दिस सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल का प्रोग्राम का चलता रहे। इट इज मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि हमारी जो ग्रोथ है वो एक ऑलराउंड होगी, जिसमें ऑटोमेशन, अभी L3 L4 पे हमारे क्लाइंट्स फोकस कर रहे हैं, L5 को शायद थोड़ा टाइम लगेगा। सो ऑटोमेशन एज वेल एज इलेक्ट्रिफिकेशन। So mobility industry itself, Priyanka, is going through a big transition, transformative change हम अभी महसूस कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में शायद पिछले कई डिकेड से नहीं हुआ है। सो ये पूरे इंडस्ट्री इटसेल्फ इज गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन, और सिर्फ एक इलेक्ट्रिफिकेशन में नहीं होगा। सो हमारी सारी जो ऑफरिंग्स है, हम सारी ऑफरिंग्स में हमें लगता है कि हमारे रेवेन्यूज में सुधार आएगा। ठीक है, एक चीज़ प्रिया आपसे ये पता करनी है कि अभी आपका यूएस से रेवेन्यू करीब 40% आता है या फिर इससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है? नहीं, अभी हम लोग 35 to 40 के रेंज में ही है, उसी रेंज में चलते रहेंगे। हम लोग, वैसे बोला मैंने पहले ही, इक्वली शायद बैलेंस्ड है, यूरोप, यूएस, ऑल्सो इन एशिया। सो एशिया का शेयर थोड़ा कम है, लेकिन यूएस और यूरोप का, हम दोनों जगह से हमारी ग्रोथ की अपेक्षाएं हैं। ठीक है प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक तो आपने गाइडेंस दी, यहाँ पे ये बताया कि रुपए में आगे कैसे चाल रह सकते हैं, दूसरा अपनी कंपनी के भी बैलेंस शीट्स के बारे में और आगे की योजनाओं के बारे में अपनी बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक बार मार्केट पर लौट लेते हैं, फिर विशाल कंपनी भी से जो बारी बातचीत हुई है IT अवार्ड्स में, वो भी आपके सामने रखेंगे। बाजार के अंदर एक रेंज है अभी भी, और 16,250 के आसपास काम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी अब लाल